नमस्ते दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का जिनका 22 जून को सोशोलॉजी का एग्ज़ाम है। और ये आज की क्लास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें सोशोलॉजी का पूरा एग्ज़ाम पेपर कवर करेंगे जो आपके 22 जून में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ही जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन इसमें इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं और आपके सिलेबस पर आधारित हैं और आपके जितने भी पैटर्न हैं जो भी हैं आपका उस पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। ये 75 क्वेश्चन है, सेम टू सेम हूबहू एग्ज़ाम पेपर है ये आपका सोशोलॉजी का। और आपका एग्ज़ाम भी ऐसा ही आएगा, तो आप 100% इसको तैयार कर लीजिएगा। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी क्लास हैं पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी क्लास हम जल्दी डाल देंगे। जिनका एग्ज़ाम पहले है, जैसे इंग्लिश का 16 जून का है, जून को है, तो उसकी क्लास हमने एक डाल दी है। कोशिश कर रहे हैं, बना तो रहे हैं हम दूसरी क्लास, लेकिन उसमें टाइम लग गया। बन गई तो ठीक है, नहीं तो डाल नहीं, अगली बार देखेंगे। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस की हम मैराथन डाल देंगे 300 क्वेश्चन की, तो उसी से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा। और जो आपका वो है ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला, तो उसके लिए भी हम 2-3 पेपर करा देंगे, तो उससे आपका एग्ज़ाम पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपके कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर आपके जितने भी एग्ज़ाम बचेंगे उनको हम ऐसे ही सीक्वेंस में, मैराथन में और किसी 100 क्वेश्चन सीरीज़ में, तो ऐसे ही हम सबको कवर कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारी वीडियो अभी तक शेयर नहीं करी है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आप सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हो, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है आपका, हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी तुम भी कर लो। तो ज़्यादा देरी ना करेंगे, वीडियो करेंगे स्टार्ट, देखेंगे क्वेश्चन, बाकी बाद में बातें बाद में करते रहेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के जनक किस समाजशास्त्र के जो जनक हैं रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं, तो अगस्ट काम्टे के रूप में जाने जाते हैं। ये अगस्त काम्टे एक समाजशास्त्री हैं जिन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजशास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है, तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है 19वीं शताब्दी से लेकर मानी जाती है और 1838 से, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम इंग्लिश में भी देख लेंगे, हु अमोंग द फॉलोइंग नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, तो अगस्ट काम्टे हैं। द ओरिजिन ऑफ सोशोलॉजी कंसर्न्ड टू वी ऑन, तो 1838 है ये, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे तो ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले इस साइड में पढ़ते रहेंगे अपना अपना क्वेश्चन, और हिंदी वालों को मैं पढ़ के बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, समाजशास्त्र को किस और नाम से भी जाना जाता है, तो समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से यानी सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। गांव में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, तो गांव में संयुक्त परिवार यानी जुड़े हुए परिवार, जैसे चाचा, ताऊ, ताई और मम्मी पापा सारे साथ ही रहते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे तो शहर में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, तो शहर में एकल परिवार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, नगरीय समाजशास्त्र के जनक नगरीय समाजशास्त्र के जनक किसको माना गया है, तो जॉर्ज सीमेल को माना गया है नगरीय समाजशास्त्र का जनक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा समूह मानवीय निवास की प्रथम स्थापित व्यवस्था है, तो मानवीय निवास की जो प्रथम स्थापित व्यवस्था है तो कौन सा समूह है, तो गांव है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 6 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा समुदाय पर्यावरण, परिवार के निकट नहीं, परिवार के निकट भी और पर्यावरण के निकट भी, तो परिवार क्या रहता है, गांव ही रहता है पर्यावरण के निकट। जैसे आपने देखा होगा गांव में खेती ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं और थोड़ा बहुत जंगल भी हो पाया जाता है, तो गांव में पाया जाता है, लेकिन ऐसा शहर में कुछ नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर में कितनी संख्या पाई जाती है, नगर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो नगर में कम से कम 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
ग्रामीण जीवन सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर करता है? तो ग्रामीण हमारी कृषि पर निर्भर करता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नगर को किसके अंतर्गत रखा जाता है? तो नगर को समुदाय के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कम्युनिटी के अंतर्गत आता है नगर, कम्युनिटी के अंदर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय समाज के जनक कौन हैं? तो भारतीय समाज के जो जनक हैं वह J.S. धुर्वे हैं, यानी G.S. धुर्वे हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस काल से मानी जाती है? यानी 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1914 से लेकर 1947, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहकर पुकारा? तो जनजाति को पिछड़े हिंदू किसने कहकर पुकारा था? J.S. धुर्वे ने पुकारा था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और होमो हिरक्कस यानी जो ये एक ह्यूमन है, ये जो पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? मतलब ये पुस्तक किसने लिखी है? कास्ट एंड रेस इन इंडिया, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, J.S. धुर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? तो भारतीय शास्त्री कौन नहीं है? अगस्ट कामते नहीं है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो दयानंद जी हैं, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा शामिल हैं? तो 22 भाषा शामिल हैं। इस समय शायद 25 भाषा हो गई हैं। करंट में अगर पूछे तो 25 लिख देना। और सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं, 25 नहीं 28 दिखे हैं। और इस भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ, संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है निम्न में से किसने दी? तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है M.N. श्रीनिवासन ने दी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, संस्कृति मानव द्वारा बनाया गया है जिसे मनुष्य ने स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यह कथन किसका है? क्या जो संस्कृति है यह मानव द्वारा बनाई गई है जिसे मनुष्य ने अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है? तो यह जो कथन है यह किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिलोनोवस्की, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांस्कृतिक पिछड़ापन की जो अवधारणा है, यानी कल्चरल लैग की जो अवधारणा है यह किसने दी है? तो यह अकबर ने दी है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन का पहले से आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई ऑप्शन हम गलत बोल देते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हो और हम उसका जो कमेंट बॉक्स में उसको हम पिन कर देते हैं कि ये वाला ऑप्शन, इसका ये वाला ऑप्शन हमने गलत बोल दिया है, ये वाला ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से धर्म की पवित्र एवं अपवित्र माना है, किसने माना है धर्म को पवित्र और अपवित्र? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M.L. दुर्खिम ने माना है, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। 23 क्या है, किसने संस्कृति और सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य दिया था? यानी जो संस्कृति और सभ्यता यानी क्या, जो एक कल्चर और सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या, संस्कृति एक मतलब मानव के लिए मानव द्वारा बनाई गई है, सभ्यता भी मानव द्वारा बनाई गई है। तो इनमें जो इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेज मैकाइवर ने, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन एक समुदाय माना जाता है? समुदाय कौन माना जाता है? जनजाति एक समुदाय है, विवाह समुदाय नहीं है, कर्म समुदाय नहीं है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप गलत को भी
करते जाओ तो आंसर ठीक आपका खुद ही निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनजाति की पहचान की जा सकती है। तो जनजाति की पहचान किससे? पहनावे, खान पान और उनकी संस्कृति से की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जनजाति को आदिवासी कहकर किसने बुलाया था? तो जनजाति को जो आदिवासी कहकर पुकारा था वह ठक्कर बापा ने पुकारा था, लेकिन इसमें तो कोई वो ही नहीं है। तो मतलब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन यूनिवर्सिटी अक्सर इस सवाल को किसके लिए मतलब, हाँ, अगर यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन में ये भी दे देती है ना, ग्रेस मार्क्स, तो ऑप्शन ये भी ठीक है। लेकिन अगर ग्रेस मार्क्स नहीं हैं, ठक्कर बापा दिए हैं, तो ये भी ठीक है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। क्या इसमें तो कोई ऑप्शन ठीक है नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप एक बार इसको स्कैन कर लेना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी यूनिवर्सिटी ने जो भी ऑप्शन इसमें ठीक माना है, देखो, गांधी जी नहीं, भीमराव अम्बेडकर जी भी नहीं, मोदी जी भी नहीं, अगस्त कामटे भी नहीं, तो कौन है जो आदिवासी समाज कहकर पुकारा जनजाति को? तो वह ठक्कर बापा हैं। और इसका जो यूनिवर्सिटी में अगर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं तो ग्रेस मार्क्स उसका ऑप्शन सही मानते हैं। अगर दोनों में हैं तो भाई उसमें एक कन्फ्यूजन है, यूनिवर्सिटी उसमें से ऑप्शन कौन सा मानती है, या फिर देगी कि दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बाकी आप समझदार हो, इस पर थोड़ी रिसर्च कर लेना। हाँ, देखेंगे 27 पिछड़े हिंदू की अवधारणा किसके लिए दी गई थी? तो पिछड़े हिंदू की जो अवधारणा है यह किसके लिए दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजातियों के लिए, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किन्होंने जनजाति की पृथकता की नीति के बारे में बोला था? तो किसने बोला था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, बैरियर एल्विन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने जनजाति को किस नाम से बुलाया था? तो हरिजन नाम से बुलाया जाता। क्या हरिजन? नहीं, गांधी जी ने जो गिरिजन से नाम, गिरिजन हरिजन, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन पड़ गया यार। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 2 ठीक है, लेकिन आप एक बार इस पर भी रिसर्च कर लेना क्या क्वेश्चन है, ऑप्शन या हरिजन गिरिजन। वैसे हरिजन नाम भी पुकारा जाता है, लेकिन इन वाल्मीकियों के लिए कहा जाता है हरिजन, तो इसमें एक बार आप रिसर्च कर लेना, ठीक है। गिरिजन के लिए गांधी जी ने शायद नाम पुकारा था, यही ठीक है, ऑप्शन 2 ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रभु जाति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो प्रभु जाति की जो अवधारणा है यह किसने प्रस्तुत किया? देखो, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो उस क्वेश्चन का सही सटीक आंसर मुझे पता है, लेकिन इस पर रिसर्च करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें 3-4 फैक्ट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में तीनों अगर एक साथ मिल गए तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे और अपना जो ऑप्शन है वो गलत कर जाओगे। इससे अच्छा मैं आपको खुद बोल देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन पे रिसर्च करना, थोड़ी बहुत स्कैन करना, गूगल स्कैन करना, चैट जीपीटी पर डालना, जैसे भी आप करो उससे आपके जो फैक्ट हैं छोटे मोटे थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पता चल जाता है, तो उससे आप रिसर्च कर सकते हो। क्योंकि एक बंदे ने पहले सेमेस्टर में कमेंट किया था कि सर, हमको रिसर्च करने के लिए आप क्वेश्चन दे रहे हो तो हम फिर आपसे क्यों पढ़ें? तो भाई ये आपकी मर्ज़ी, उस बंदे की मर्ज़ी थी, बाकी जो समझदार हैं वो तो केवल पढ़ते हैं और चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का एम.एन. श्रीनिवासन, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझदार व्यक्ति कभी पेचीदा क्वेश्चन नहीं करते। तो जो मात्रक सत्तात्मक यानी माता के सत्तात्मक, जहाँ पे माता सत्ता, जो हमारी माता का परिवार होता है वहाँ पर माता की ही चलती हो, उसको मातृ सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? तो यह किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है खासी जनजाति, ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी जनजाति मानी जाती है? तो खासी जनजाति मानी जाती है, क्योंकि प्रजापति, ब्राह्मण ये सब एक जाति हैं, ये ओबीसी एससी में आते हैं, तो एसटी है, कौन है? खासी जनजाति।
हिंदू विवाह माना जाता है? तो हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, मुस्लिमों में विवाह को माना जाता है? तो मुस्लिमों में विवाह को क्या माना जाता है? सहयोग, सामाजिक समझौता या संस्कार? तो उसमें एक सामाजिक समझौता माना जाता है, यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ, तो यह कब लागू हुआ था? 1955 में लागू हुआ था। ऑप्शन तीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो वह किस प्रकार के विवाह में आ जाता है? प्रतिलोम, अनुलोम या एक विवाह या बहु विवाह? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन एक, अनुलोम विवाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म को माना जाता है? तो धर्म को एक वर्ग माना जाता है या अपवित्र या पवित्र या रीति? तो ऑप्शन तीन इसका सही आंसर है। धर्म को एक पवित्र वस्तु कह सकते हैं या पवित्र चीज़ कह सकते हैं, कुछ भी आप जो मतलब समझ सको। तो क्या है, एक धर्म क्या है, एक पवित्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से मजूमदार मदान ने जाति को एक कहकर बुलाया था? तो जाति को एक कहकर बुलाया था, तो क्या है, खुला वर्ग या बंद वर्ग या मध्यम वर्ग? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंद वर्ग को। यानी जो मजूमदार हैं और मादान हैं, ये मादन हैं, इन्होंने जो जाति को एक कहकर पुकारा था तो बंद वर्ग को कहकर पुकारा था। इनमें से अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें पुरुषार्थ माने जाते हैं? तो पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये पुरुषार्थ माने जाते हैं। तो ऑप्शन तीन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका? 41 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, वर्ण की कितनी संख्या है? तो वर्ण की जो संख्या है वह कितनी है? 4 है। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अनुसूचित जो जनजाति है इसका प्रयोग साइमन कमीशन ने किया था। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जाति को हरिजन कहकर किसने बुलाया था? तो गांधी जी ने बुलाया था अनुसूचित जाति को हरिजन कहकर। ऑप्शन तीन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब बनाया गया? अस्पृश्यता जो मतलब अनटचेबिलिटी प्रोहिबिशन जो अधिनियम है या एक्ट है, इसको कब बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दो, 1955 में। पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किसने की थी? तो काका कालेलकर। ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का, काका कालेलकर। दहेज प्रतिषेध अधिनियम यानी दहेज प्रथा पर जो अधिनियम बना है वह कब बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन, 1961। निम्नलिखित में से किसे भारतीय महिलाएं बुरी तरह से पीड़ित हैं? तो किससे? घरेलू हिंसा, यानी उन्हें, हमारे समाज में क्या होता है कि महिलाओं को पूरी छूट नहीं दी जाती है, उनको केवल 4 दीवारी तक ही सीमित माना जाता है। तो इसलिए भारतीय महिलाओं को बुरी तरह से पीड़ित किससे माना जाता है? तो घरेलू हिंसा से। ठीक है, अब तो खैर काफ़ी आज़ादी मिल चुकी है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक की लेखक कौन है? तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? J.H. हट्टन, यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर है। किसने बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था? तो बहिष्कृत हितकारी सभा का जो गठन है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, यानी ऑप्शन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, जितने भी आपको साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और विद्वान व्यक्ति हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट देना। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, पढ़े लिखे दोस्त हो, पढ़े लिखे भाई हो, तो आप हमेशा कोशिश करना कि एक विद्वान हो या कोई संत हो, महात्मा हो, जो भी है, जो आपसे अच्छी नॉलेज रखता है तो उसकी हमेशा इज्जत करके चलना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे।
क्या है? मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, ये तो आपको पता है। स्थिर जनसंख्या कब मानी जाती है? अधिक जन्म दर कम मृत्यु दर। क्या? अधिक जन्म दर कम मृत्यु दर, स्थिर मृत्यु स्थिर जन्म दर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यानी ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर है। इसका भी आंसर आप खुद दे सकते हो। अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, यानी ऑप्शन 2। जनकांकीय शास्त्र के पिता माने जाते हैं। जनकांकीय के शास्त्र के जो पिता हैं वह कौन माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माल्थस, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, किस वर्ष नक्सलवाड़ी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? 1967 में, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नक्सलवादी आंदोलन के जो संस्थापक हैं वह कौन है? तो चारू मजूमदार उसके संस्थापक हैं, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57, किसके द्वारा सामाजिक प्रणाली की संरचनाओं तथा कार्यों में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक रूपांतरण के द्वारा, ऑप्शन 3। माओवाद वैचारिक रूप से किससे जुड़ा होता है? तो माओवाद किससे जुड़ा होता है? यह नक्सलवाद से जुड़ा होता है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय गांव की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो संयुक्त परिवार हमारे भारतीय समाज में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। जी.एस. धुर्वे ने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, भारत विदा परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय की प्रमुख समस्या क्या है? तो जनजातियों की जो प्रमुख समस्या है से अशिक्षा, उनके पास मतलब एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, निर्धन, गरीबी होती है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगार होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, उपयुक्त सभी। रामपुर गांव का अध्ययन किसने किया था? तो रामपुर गांव का जो अध्ययन है वह किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हो, और नहीं भी पता है तो हम बता देते हैं, एम.एन. श्रीनिवासन ने, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन इंडिया विलेज पुस्तक किसकी है? एन इंडिया विलेज पुस्तक जो है यह किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एस.सी. दुबे, यानी ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है? तो नगर की जो विशेषता क्या नहीं है? व्यवसाय की बहुलता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का, तो कृषि की प्रधानता, यानी जो कृषि की प्रधानता है वह शहर में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस समाजशास्त्री का संबंध प्रकार्यवाद से है? तो कौन सा समाजशास्त्री है जो प्रकार्यवाद से संबंध रखता है? उपयुक्त सभी रखते हैं, दुर्खिम, मार्टन, स्पेंसर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, कास्ट एंड रेस इंडिया पुस्तक किसकी है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो यानी अनटचेबिलिटी का जो डिक्लेरेशन है ये मतलब कौन से अनुच्छेद थे? यानी अनुच्छेद से किया गया है, यानी आर्टिकल से किया गया है। तो ऑप्शन 1 ही ठीक है, 17। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जे.एच. हट्टन ने किस पुस्तक में जाति की विवेचना की? तो जे.एच. हट्टन ने जो किस पुस्तक में की थी जाति की विवेचना? तो कास्ट इन इंडिया में की थी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा कब की गई थी? तो यह 15 फरवरी को की गई थी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो 943 है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, जाति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया है? जाति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो नेसफील्ड ने दिया है, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। जातीय आधार पर स्तरीकरण है,
जातीय आधार पर जो स्तरीकरण है वह क्या है? तो यह प्रदत्त है, यानी ऑप्शन 1 है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से रो कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रिया है? नीचे दिए गए कूटों में रो की सही उत्तर का चयन कीजिए। रो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2, यानी सहयोग संघर्ष। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 सहयोग और सात्मीकरण। हाँ, सहयोग और सात्मीकरण ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, फर्स्ट एंड फोर्थ, सहयोग एंड सात्मीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है आपका, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि का उदाहरण है। तो यह सामाजिक संस्थाओं का उदाहरण है या सामाजिक मूल्यों का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये सामाजिक संस्था यानी सोशल इंस्टीट्यूट्स का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 75 है एंड लास्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसे परिभाषित किया? किसने परिभाषित किया? आई एम सो सॉरी इसके लिए। किसने परिभाषित किया था? तो यह कूले जी ने किया था। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताओगे, और एक क्वेश्चन हमें ज़रूर बताओगे कि जो हमारी ये समाजशास्त्र की है ये कौन सी शताब्दी में स्टार्ट हुआ और कौन से सन में हुआ, और कास्ट इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताए हुए हमें ज़रूर, जो भी हमारी क्लास देखेगा, ये आपका खुद से वादा है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे कि क्लास आपको कैसी लगी। एंड मैं आपको कुछ ये भी बता देता हूँ कि जो आपकी इंग्लिश की क्लास है, हो सकता है कल आ भी सकती है, कल नहीं भी आ सकती है। कोशिश पूरी करेंगे कि हम डालने की कोशिश 200 क्वेश्चन डाल दिए जाएं, क्योंकि एक ही क्लास में आपका सारा सिलेबस नहीं कवर हो पाता है। और पॉलिटिकल साइंस की मैराथन हम डाल देंगे कल ही, कल क्लास रेडी हो जाएगी तो शाम तक हम डाल देंगे उसको भी। एंड और क्या करना है, और भाई इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं तो इसलिए मन नहीं करता इंग्लिश पढ़ाने का। तो इंग्लिश का तो तुम्हारा खैर हो जाएगा। इसके बाद ह्यूमन वैल्यू है, हो गया आपका ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट जो स्टडीज़ हैं, इसका लिए भी हम क्लास डाल देंगे। इसके लिए हम 3-4 पेपर डाल देंगे और 3-4 एक साथ मैराथन करा देंगे 400 या 300 क्वेश्चन की, तो उससे कवर हो जाएगा। आप बने रहिएगा चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।